हेलो मेरे प्यारे भाई लोगों, कैसे हो आप सब लोग। यार उम्मीद करता हूँ सभी भाई लोग बढ़िया होंगे और सभी के एग्ज़ाम की तैयारी जो बढ़िया चल रही होगी दोस्त। ठीक है दोस्त, तो चलो अभी करते हैं हम हिंदी से जो जीके के क्वेश्चन है। ठीक है दोस्त, हर सब्जेक्ट में दोस्त हम बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक चलेंगे। ठीक है, इससे आपका रिवीजन है जो बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा और जो हमारे फ्रेशर्स भाई लोग हैं जो पहली बार किसी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं तो उनकी तैयारी भी यार साथ साथ बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है। ठीक है दोस्त, तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है तो हिंदी में हम बेसिक से लेके आगे बढ़ेंगे हर सब्जेक्ट में। ठीक है दोस्तों, बेसिक से अभी ये वर्णमाला से हैं हमारे सारे क्वेश्चन जितने हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इन्हें। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है यार अलावा व्यंजनों को कहते हैं। यार अलावा व्यंजनों को कहते हैं तो क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन इन्हें कहा जाता है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि है। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि है तो कौन सी है? फा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, जो पा वर्ग के जितने भी वर्ण हमारे होते हैं वो सारे क्या होते हैं? ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें अकारांत शब्द कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन स्वर नहीं है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा स्वर नहीं है? आई थिंक सभी को पता होगा, ऑप्शन डी बा है जो वो स्वर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? तो इनमें से घोष वर्ण कौन सा है? दा वर्ण है जो घोष है। ठीक है, सभी को पता है किसी भी वर्ग के जो पहला और दूसरा वर्ण होता है वो अघोष होता है। ठीक है, और बाकी जो तीसरा चौथा पांचवा होता है वो होते हैं हमारे सघोष या घोष उन्हें कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णमाला किसे कहते हैं? तो जल्दबाजी में बहुत सारे बोल देंगे शब्दों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, लेकिन नहीं। ठीक है, व्यवस्थित वर्ण समूहों को, ठीक है, व्यवस्थित वर्ण समूहों को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कंठय ध्वनियाँ कौन सी हैं? निम्नलिखित में से कंठय ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो का खा है जो ये कंठय ध्वनि है। ठीक है, तो का वर्ग के जितने भी वर्ण हैं ये कंठय ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन है। उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन है तो कौन से होते हैं मूर्धन्य? डा और ढा है जो ये क्या है? मूर्धन्य व्यंजन है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो का और गा है जो ये अल्प प्राण होते हैं। ठीक है दोस्त, का गा यानी कि किसी भी वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा जो होता है वो अल्प प्राण होता है। महाप्राण होते हैं दूसरा और चौथा वर्ण। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? तो नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी? खा और गा है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? दोबारा पूछ लिया, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? तो माँ है जो हमारा ये घोष वर्ण है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है तो इनमें से व्यंजन कौन सा नहीं है? ठीक है, तो ऊ है जो ये व्यंजन नहीं, ये क्या है? स्वर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? सॉरी, कितनी मानी गई है? ठीक है, तो मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? 52 वर्ण। ठीक है, टोटल कितने होते हैं? 52 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ये कंठय तालव्य के अंतर्गत आते हैं। हमारे ए वर्ण है जो ये कंठय तालव्य ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है? तो किस शब्द के द्वित्व व्यंजन? दिल्ली। ठीक है, इस पे आधा ला आ रखा है ना, तो द्वित्व व्यंजन है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? शा शा सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। ठीक है दोस्त, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षर ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो अक्षर ध्वनि सभी को पता है संयुक्त वर्ण है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी शब्दकोश में अक्षय का कर्म किस वर्ण के बाद आता है? ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा जाता है और बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, हिंदी शब्दकोश में अक्षा का कर्म किस वर्ण के बाद आता है? ठीक है, तो यहाँ पर तो बहुत सारे कर देंगे कि छा के बाद आता है, जल्दीबाजी में देख देंगे क्योंकि आता तो छा के बाद भी है, लेकिन इस पे एक और ऑप्शन था दोस्त जो था का। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि का सबसे पहले आता है, यानी कि छा से भी पहले का आता है, यानी कि तो का इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है तो कंफ्यूज नहीं होना है दोस्त। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान से करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ये आधा जा और या वर्ण के संयोग से बना है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे और उम्मीद करता हूँ आपका रिवीजन अच्छी तरीके से हो रहा होगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता हूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच, जय महादेव, राम राम।